हे गाइस, आज आपका स्वागत है मेरी न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का कंपैरिजन है Realme XT के बीच में और Redmi के Note 8 Pro में। हम इनका ऊपर से लेके नीचे तक, आगे से लेके पीछे तक सब कंपैरिजन करेंगे। मैं फ़ोन की बात कर रहा हूँ, तो हम सारा कंपैरिजन करते हैं आज। पहले से चालू करते हैं सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं हार्डवेयर कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन आप इंटरेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से। अगर सॉफ्टवेयर आपके पास प्रॉपर अवेलेबल नहीं होगा तो आपका हार्डवेयर कितना भी अच्छा हो वो अच्छे से काम नहीं करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल दूं तो एप्पल कंपनी है। उसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इतना अच्छे से इंटीग्रेट किया हुआ होता है कि हमको मतलब देखने का ही जरूरत नहीं पड़ती कि वो फोन में कितनी रैम है, कितना प्रोसेसर पावरफुल है, कितने कोर्स हैं, कितना बड़ा जीपीयू है, ऐसा कुछ देखते रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी भी देखें तो मार्केट में 12 GB रैम वाले फोन आना चालू हो गए हैं एंड्रॉइड में, और अभी भी एप्पल 4 GB रैम देता है अपने iPhone 11 Pro Max में। तो आपको इससे एग्जांपल मिल ही गया होगा कि सॉफ्टवेयर कितना इंपॉर्टेंट है। आपको Redmi में मिलता है MIUI, Realme में आपको मिलता है ColorOS। अब दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं, लेकिन अगर हम इस तरफ देखें तो Redmi में जो MIUI है काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, काफ़ी स्मूथ इंटरफेस है। उसका इंटरफेस मतलब आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल भी है। लेकिन MIUI का एक बुरी बात है कि उसके अंदर अभी भी बहुत सारी एड्स आती हैं, सिस्टम एड्स। उसके आप कोई भी सिस्टम एप्लीकेशन खोलो, जैसे ब्राउजर खोलो, वीडियोस खोलो, उसमें आपको ऐड देखने मिलती है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अपने लिए क्लीन यूआई पसंद है। लेकिन आप कलर ओएस देखें तो कलर ओएस अभी भी थोड़ा चाइल्डिश लगता है मेरे को। ऐसा नहीं है ओएस बुरा है, ओएस काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसको अभी भी रिफाइन करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि फ़ोन हैंग होता है कुछ होता है, लेकिन रिफाइनमेंट मुझे कम लगती है, और उसमें रेस्ट्रिक्शंस MIUI के कंपेयर तो ज़्यादा है। मॉडिफिकेशन सारी अवेलेबल है, लेकिन मेरे को अगर बैटरी स्टैक्स देखने हो कि मैं कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ कुछ भी, तो मुझे कम देखने मिलते हैं। रियलमी ने अनाउंस किया कि थोड़े टाइम में Realme OS आ जाएगा। होप सो उसका अपडेट Realme XT में भी आ जाए, तो हो सकता है Realme XT का OS बेटर हो जाए। OS में मैं इसको कोई भी विनर नहीं गिनूंगा, मेरे अकॉर्डिंग दोनों का OS सही है। लेकिन अगर हार्डवेयर पोजीशन में जाए, हार्डवेयर में जो उनका दिमाग दिल आप जो बोलना चाहे उसमें जाए, तो प्रोसेसर Redmi में आपको मिलता है Helio का G90T जो 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे, और Realme XT में मिलता है आपको 712 वो आपको 10 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे मिलता है। तो फैब्रिकेशन कम होने का फायदा क्या है? हीटिंग इशू कम हो जाएंगे। और दूसरा फायदा क्या है? बैटरी का जो भी कंजप्शन है वो कम हो जाएगा। लॉन्ग टाइम में फोन का मतलब ज्यादा गेमिंग में फोन हीट नहीं होगा। अब 12 नैनोमीटर है, लेकिन Redmi ने उसके साथ आपको लिक्विड कूलिंग दे दी है, जिसका कूलिंग कंट्रोल में रहेगी। हीटिंग इशू देखने मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें वाटर कूलिंग आपको दे दी है। अगर उसी टाइप पे बैटरी देखें तो Redmi ने आपको बैटरी 4000 mAh एंड 4500 mAh कर दी, 500 mAh ज़्यादा दे दी कंपेयर टू Realme XT के, तो बैटरी भी ऑलमोस्ट सेम चलेगी। लेकिन दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखने जाए तो डिस्प्ले वो चीज़ है जिससे आप सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं अपने फ़ोन के अंदर। डिस्प्ले के बिना आप अपना फ़ोन नहीं चला सकते। इसी बात में आगे निकल जाता है Realme XT में आपको देखने मिल जाती है अमोल्ड डिस्प्ले, और उसको आपको नहीं देखने मिलती। अब ऑलरेडी अमोल्ड डिस्प्ले जो भी अवेलेबल है Realme XT में वो काफ़ी अच्छी है। इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो ज़्यादा है, व्यूइंग एंगल्स बेटर रहते हैं, डार्क ज़्यादा डीप दिखते हैं, और बहुत बेटर दिखती है, क्योंकि उसके जो भी कलर है ना, इमर्सिव है बहुत ज़्यादा। बोले ना तो ऐसा लगता है रियल लाइफ कलर, कंपेयर टू IPS डिस्प्ले जो आपको Redmi में देखने मिलती है। Redmi में IPS डिस्प्ले जो है काफ़ी बढ़िया है, वन ऑफ द बेस्ट IPS डिस्प्ले इन द मार्केट, लेकिन IPS उनमें भी प्रॉब्लम है। IPS डिस्प्ले बैटरी भी ज़्यादा खाती है। अब Redmi की तरफ देखें तो प्रोसेसर 12 नैनोमीटर पे, बैटरी ज़्यादा रहेगा। डिस्प्ले अभी भी आपको मिलती है IPS, बैटरी ज़्यादा खाएगी। यहाँ पे Realme में प्रोसेसर 10 नैनोमीटर पे, बैटरी कम खाएगा। डिस्प्ले एमोल्ड है, बैटरी कम खाएगी। तो बैटरी का यहाँ पे अभी भी फायदा दिख रहा है, लेकिन मतलब 500 mAh बैटरी ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग बैलेंस रहेगा। अब चार्जिंग स्पीड पे जाए तो चार्जिंग स्पीड में वापस Realme आगे निकल जाता है 20 वाट चार्जिंग के साथ। Redmi आपको 18 वाट देता है, 2 वाट का डिफरेंस अराउंड रहता है, 2 to 2.5 वाट, तो ज़्यादा बार डिफरेंस नहीं है। लेकिन डिफरेंस कब बन जाता है? अब बैटरी इसकी ज़्यादा है, चार्जिंग स्लो है, इसकी बैटरी कम है लेकिन चार्जिंग फास्ट है। मतलब अब देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग Realme बैटरी के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि चार्जिंग आपको फास्ट मिल रही है, बैटरी आपको थोड़ी सी छोटी मिल रही है, लेकिन बैटरी छोटी है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसर ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, उसकी डिस्प्ले ज़्यादा बेटर है जो बैटरी कम खाएगा। यहाँ पे चार्जर स्लो है,
प्रोसेसर बैटरी ज़्यादा खाएगा, डिस्प्ले भी बैटरी ज़्यादा खाएगा। तो आप अभी भी देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग बैटरी का बेटर स्टेक्स देखा जाए तो रियलमी का मेरे अकॉर्डिंग रहेगा। कैमरास दोनों के अंदर 64 मेगापिक्सल है, सैमसंग के आइसोसेल कैमरा है। दोनों के अंदर डिफरेंस बहुत कम देखने मिलेगा, माइन्यूट सा डिफरेंस होगा। जो उनके कलर ऑप्टिमाइजेशन में है तो इमेज प्रोसेसिंग भी होगा। बाकी इतना ज़्यादा मुझे लगता नहीं डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों के अंदर जो भी लेंस है मैन वो आपको सैमसंग का 64 मेगापिक्सल आइसोसेल भी देखने मिल जाता है। तो पिक्सल बिनिंग इनके दोनों के अंदर है, काफ़ी अच्छे फोटोज आएंगे, काफ़ी डिटेलिंग में आएंगे। उसके अलावा दूसरे कैमरास देखें, वाइड एंगल, मैक्रो और डेप्थ, दोनों के अंदर मैक्रो और डेप्थ 2-2 मेगापिक्सल है, वाइड एंगल भी इसी तरीके से है। मतलब काफ़ी अच्छे फोटोज आ जाएंगे इन शॉर्ट। लेकिन मैं फिर भी इधर थोड़ा रेडमी की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि रेडमी का जो कलर सेंस है मुझे बेटर लगता है कंपेयर टू रियलमी के। रियलमी सैचुरेशन कुछ ज़्यादा ही हाई कर देता है, मेरे को रेडमी के थोड़े नेचुरल साइड लगते हैं। ऐसा नहीं है रेडमी बहुत आगे है और रियलमी बहुत पीछे, कुछ नहीं है। आपको अगर सैचुरेशन ज़्यादा पसंद है तो आप रियलमी के साथ जा सकते हो, अगर आपको नेचुरल थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो रेडमी के साथ जा सकते हो। मेरे को दोनों के फोटोज़ काफ़ी पसंद आते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग रेडमी जो है तो बिल्कुल माइन्यूटली, बिल्कुल स्लाइटली सी अपर एज पे है। प्रोसेसर में अगर गेमिंग की बात करें तो गेमिंग में आगे निकल जाएगा रेडमी, क्योंकि उसके अंदर हीलियो G90T है जो गेमिंग प्रोसेसर है। अब रैम देखें तो अगर उनका बेस वेरिएंट देखते हैं तो बेस वेरिएंट रेडमी का आता है 15,000, इसका रियलमी का आता है 16,000। इसके अंदर आपको रैम मिलती है 6 GB, इसके अंदर आपको रैम मिलेगी 4 GB। अब रेडमी में 15,000 में आपको 6 GB रैम मिल रही है, उसमें आपको 16,000 में 4 GB रैम देखने मिल रही है। तो वहाँ पे रियलमी की प्राइस ज़्यादा है लेकिन रैम कम है, अभी प्राइस कम है फिर भी रैम ज़्यादा है। मेरे अकॉर्डिंग रैम का आपको इस समय काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप हाई एंड गेमिंग खेलते हो, पबजी ले लें, फोर्टनाइट ले लें या कुछ भी गेम, तो उसमें रैम काफ़ी चाहिए होती है। तो आपको रैम काफ़ी बेनिफिट करेगी रेडमी में। 2 GB रैम काफ़ी होती है, बेनिफिट आपको रैम का भी मिलेगा, प्रोसेसर का भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ डिस्प्ले का बेनिफिट मिलेगा। 1,000 ज़्यादा लिया लेकिन डिस्प्ले दिया। मैं रेडमी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अगर निकालते हैं इतने अच्छे फ़ोन तो 1,000 ज़्यादा लेके हमको अच्छी डिस्प्ले दे दें। इस समय ओलेड डिस्प्ले हर जगह चल रही है, वो दे दे, हमको वो डिस्प्ले चाहिए। अगर ऐसी डिस्प्ले भी आने लगी रेडमी के फ़ोन में तो वो वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन होगा। अभी भी बहुत अच्छा फ़ोन है लेकिन डिस्प्ले से अभी भी मेरे को ऐसी उम्मीद थी कि उस टाइम भी ओलेड होगी, लेकिन नहीं हुई। कोई प्रॉब्लम नहीं, फ़ोन काफ़ी बढ़िया है, ओवरऑल पैकेज काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा हम देखें तो रेडमी के अंदर भी अब आपको 3 स्लॉट्स मिलते हैं, 2 सिम कार्ड्स के लिए, 1 मेमोरी कार्ड के लिए। तो आप अगर बेस वेरिएंट के साथ भी जाते हैं जो 64 GB का आता है, उसका भी मेरे अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बेस वेरिएंट में भी आपको मेमोरी कार्ड डालने के ऑप्शन मिलते हैं। 64 GB में से अराउंड 50 to 55 GB आपको अवेलेबल रहता है। उसके अलावा आप 50 GB का आप काउंट करते हैं आपको अवेलेबल है, तो भी आप उसके अंदर 250 GB तक का मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए वो मेमोरी काफ़ी रहेगी। तो आप मेमोरी कार्ड में आपके अपनी सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, सारे गेम्स और एप्लीकेशन आपके फ़ोन मेमोरी में रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम इन रियल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टोरेज में। तो अब इन दोनों का कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन यहीं पे आके रुक रहा है मैन, कि आपको प्रोसेसर ज़्यादा चाहिए, बैटरी तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन हीटिंग इशू थोड़े देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन काफ़ी बेटर मिलती है, बैटरी छोटी है लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा देखने मिल जाती है चार्जिंग की। मेन डिफरेंस ये देखने मिलेगा। और सॉफ्टवेयर में कौन ज़्यादा ऑप्टिमाइज रखता है। और अगर नाइट मोड में आप भी फोटोग्राफी देखेंगे तो मैं उसमें रियलमी के साथ जाऊँगा। वजह है रियलमी के पास कलर ओएस है जो ओप्पो ने डेवलप किया है, ओप्पो के फ़ोन्स में भी आता है और ओप्पो अपने ओप्पो रेनो 2 में भी ऐसे ही सॉफ्टवेयर देता है। अगर ओप्पो रेनो 2 का जो नाइट मोड है वही उठा के हम रियलमी एक्सटी में डाल दें तो काफ़ी अच्छे फोटोज आएंगे, डिटेलिंग बेटर आएगी, कलर सेंस बेटर रहेगी। और रेडमी के अंदर रेडमी खुद ही डेवलप करता है सब कुछ, तो K20 प्रो के लिए हो यानी तो रेडमी नोट 8 प्रो के लिए हो। तो मैं हल्की सी एज नाइट मोड में रियलमी को देना चाहूँगा। हो सकता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ ये चीज़ें चेंज हो जाए, ये सब सॉफ्टवेयर अपडेट्स पे डिपेंड करता है। और सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखा जाए तो दोनों कंपनीज देती हैं अपने UI के, और एंड्रॉइड अपडेट भी देती हैं। थोड़ा लेट आता है दोनों के अंदर लेकिन आ जाता है एंड्रॉइड अपडेट, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इस बात में मैं कहूँगा दोनों इक्वल है। अगर आपके पास ज़्यादा पावर नीड है, आपको पावर ज़्यादा चाहिए, रैम ज़्यादा चाहिए और आपके बेटर डे लाइट फोटोज चाहिए, बेटर लुक्स चाहिए, और तो आप Redmi Note 8 के साथ जा सकते हो। आपको ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा चाहिए, डिस्प्ले आपका मेन फोकस होगा कि मेरे को डिस्प्ले बेटर चाहिए। चार्जिंग स्पीड आपका फोकस है कि आप चार्जिंग रात को नहीं रखते,
सुबह काम पे जाने से पहले चार्ज करते हैं आधा घंटा 1 घंटा, तो आपको जो चाहिए होगा Realme XT। Realme XT भी काफ़ी बढ़िया है, Redmi Note 8 Pro भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन आपका बजट बिल्कुल टाइट है और 1000 एक्स्ट्रा आप नहीं डाल सकते, तो Redmi Note 8 Pro भी काफ़ी बढ़िया है। दोनों फ़ोन में बिल्कुल कम डिफरेंस है। दोनों के साथ आप कोई भी फ़ोन लेंगे आप किसी के साथ भी रॉन्ग नहीं जाएंगे, काफ़ी अच्छे फ़ोन है और दोनों के अंदर आपको हर एक वो चीज़ मिल जाएगी जो एक यूज़र को चाहिए। अब 15-16 हज़ार के अंदर बेस्ट फ़ोन मैं कहूँगा ये दोनों ही है, इनके कॉम्पिटिशन में इस समय कोई फ़ोन नहीं है। और मैं आपका जो सैमसंग का M30s आता है वो भी सेम के कॉम्पिटिशन में मैं कहूँगा नहीं है। बाकी आपके ऊपर है, आपको क्या चाहिए बेटर, आपको थोड़ी बैटरी ज़्यादा चाहिए और डिस्प्ले चल जाएगी, आपको ज़्यादा नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए तो Redmi, डिस्प्ले चाहिए परफॉर्मेंस थोड़ी कम होगी चल जाएगी तो Realme। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी फैमिली को बढ़ाएं। अब हमारी फैमिली 102 सब्सक्राइबर्स की है, मैं चाहता हूँ हमारी फैमिली जल्दी से 200 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर जाए। धीरे धीरे स्लोली हम स्टडी तरीके से आगे बढ़ें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसी वीडियोस देखते रहना है। उम्मीद है आप मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।